आज का दिन भी बहुत हलचल वाला दिन है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल बढ़ती भी नजर आ रही है। एनडीए नेता के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे संजय झा, ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, श्याम रजक और चिराग पासवान। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश जी से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को मजबूती से जोड़कर रखने का काम किया। जो लोग एलजेपी, रामविलास और जेडीयू के बीच भ्रम फैला रहे थे, सिर्फ झूठी अफवाह और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश थी। तो चिराग पासवान की तरफ से आज ये बड़ा बयान भी दिया गया और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हलचल कितनी ज्यादा आज सुबह से है, उसकी तस्वीर आप देख ही रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर चिराग पासवान जब पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री से किस तरीके से मुलाकात हुई। दोनों के चेहरे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता उन्होंने मुख्यमंत्री को भेंट किया। पहले कल तक हम लोग जो है धन्यवाद मतदाता प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता है उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई, शुभकामनाएं देने आया था। खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार के मतदाता मालिकों को मैं उनको उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार के लोगों ने जो है सुशासन और विकास पर मुहर लगाई है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो 20 वर्षों की उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी पर लोगों ने भरोसा जताया। जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे विपक्ष के जरिए से, सर क्या कहिएगा उनका? विपक्ष तो इसी तरह से दावे करेंगे, कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। विपक्ष तो जो जनता जानती है कि कौन लोग काम करने वाले, कौन लोग काम करने वाले नहीं, कौन लोग वोट की राजनीति करते हैं, कौन लोग वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोट की राजनीति कभी नहीं की, वोट की चिंता कभी नहीं की। हमारे नेता वोटर की चिंता की कि कैसे खुशहाल होंगे, कैसे उनकी जीवन यापन बेहतर कैसे होगा, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति कैसे बेहतर होगा। तो जनता समझती है, तो जनता अस्थायी रूप से जो विपक्ष को घर बैठाई। कब तक शपथ ले लिए जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो विशेष जब हमारे एनडीए घटक दल के नेता बैठेंगे और उस पर निर्णय होगी। तो इस प्रचंड जीत के बाद अब बिहार में नई सरकार की गठन की कवायद तेज हो गई है और ऐसे में नए मंत्रिमंडल पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी, क्योंकि इस बार 89 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है और बीजेपी से महज 4 सीट पीछे है जेडीयू 85 सीटों के साथ। नए मंत्रिमंडल में बीजेपी चाहेगी कि उसे ज्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि विधायक उनके ज्यादा हैं। बीजेपी ज्यादा विभागों की मांग क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। नए मंत्रिमंडल में क्या बीजेपी को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी बन रहा है कि बीजेपी क्या ज्यादा विभागों की मांग कर सकती है। अहम विभाग भी क्या बीजेपी के पास जा सकते हैं, जैसे कि गृह विभाग, वित्त विभाग, उद्योग बीजेपी के पास जाएगा। सड़क, स्वास्थ्य भी बीजेपी के पास ही जाएगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में बीजेपी के 21 मंत्री
थे, यानी कि अभी भी हैं मौजूदा मंत्रिमंडल में, और जेडीयू के 14 मंत्री। लेकिन अब जब ये नया मंत्रिमंडल, एक नई टीम बिहार में तैयार होगी तो उसमें क्या स्वरूप होगा, अब इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। और ये चर्चा इसलिए क्योंकि इस बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा विधायकों के साथ बड़ी पार्टी बीजेपी सामने आई है। तो इस बार का मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा या मंत्रिमंडल जो बनेगा, उसमें देखना दिलचस्प होगा कि किसकी हिस्सेदारी दिखती है। बिहार चुनाव में एनडीए को डबल सेंचुरी वाला बहुमत मिलने के बाद गदगद पीएम मोदी जब कल शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए तो उन्होंने बिहार में निवेशकों को न्योता दे दिया ताकि औद्योगिक विकास के रास्ते पर बिहार तेजी से आगे बढ़ सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे दिल्ली में, तो उस वक्त उन्होंने जय छठी मैया के साथ अपने भाषण की शुरुआत तो की ही, और यह भी कहा कि इतना बड़ा मैंडेट बिहार ने देकर गर्दा ही उड़ा दिया। और साथ ही साथ मंच से निवेशकों से भी पीएम मोदी ने अपील कर दी कि ये सबसे अच्छा मौका है। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा, दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। बिहार में हमारे तीर्थों का, आस्था के स्थानों का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा। साथियों, मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। तो विकसित बिहार के लिए पीएम मोदी ने नई सरकार की प्राथमिकता तय कर दी है, और ऐसे में अब पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी नई कैबिनेट पर निर्भर करेगी। लिहाजा नई कैबिनेट में अहम विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे, उन पर अच्छा खासा दारोमदार होगा। कैसा होगा नई कैबिनेट का स्वरूप? देखिए, औद्योगिक विकास, निवेश का ध्यान रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास के लिए क्या प्लान बनेगा, इस पर भी नजर होगी। ऐसे विभागों का जिम्मा टेक्नोक्रेट्स या फिर मजबूत चेहरे को वित्त, उद्योग, ऊर्जा विभाग के लिए कौन फिट बैठेगा? इसके साथ ही सड़क और श्रम विभाग में भी दिखेगा पीएम का विजन, क्योंकि यही विकसित बिहार का विजन माना जा रहा है। पीएम के विकसित बिहार के विजन को कौन बढ़ाएगा आगे? और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बिहार वालों से यही वादा किया है इस चुनाव में, और नई कैबिनेट में पीएम के विजन की झलक दिखेगी, जिसमें औद्योगिक विकास और निवेश का खास ख्याल रखा जाएगा। तो डबल सेंचुरी के साथ एनडीए की जीत के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। पीएम मोदी ने बिहार की प्राथमिकता भी तय कर दी है, और ऐसे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने न्यूज 18 से बातचीत में एक विकसित बिहार के पीएम मोदी के संकल्प और प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी खुलकर बात की है। एनडीए को बहुमत मिलने के बाद अब बारी सरकार बनाने की है। हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जी, सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो विजन की बात कही थी कि बिहार को नया आधुनिक बिहार बनाना है, औद्योगिकरण करना है, तो उस विजन के साथ अब मंत्रिमंडल का गठन होगा, सरकार की नीति? देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए जिस तरह से
चुनाव शुरू होने के 1 वर्ष पहले से ही, और आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने दरभंगा में दूसरा एम्स का शिलान्यास किया, उसके बाद भागलपुर, फिर झंझारपुर, विक्रमगंज, सिवान, मोतिहारी, गया, पूर्णिया और ऐसे 11 कार्यक्रम को उन्होंने और लाखों करोड़ का परियोजना योजना बिहार को देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए कर्तव्य और अपने जिम्मेवारी को उन्होंने जो है जनता के बीच रखा, और जनता ने मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हुए और जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो विकास का काम हुआ है उसको देखते हुए और जनता ने आशीर्वाद दिया है, अपना विक्ट्री, अपना मैंडेट दिया है, और निश्चित रूप से विकसित बिहार का सपना युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और सारे काम जो है हमारे रोड मैप में होगा। नया कैबिनेट कैसा होगा जो बनेगा, चूंकि 5 सहयोगी दल हैं, 5 दलों की प्राथमिकताएं उसमें शामिल होंगी। अभी हम लोग इस पर केंद्रीय नेतृत्व बैठेगी और केंद्रीय नेतृत्व और सभी दल के नेता बैठ करके और इस पर जो है रूपरेखा तय करेंगे। शपथ ग्रहण तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ आप लोग अभी 2 दिन तो पहले सभी लोगों को, माननीय विधायकों को धन्यवाद यात्रा, धन्यवाद मतदाता करने के लिए कहा गया है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल अब आगे की रणनीति तय की जा रही है और खासतौर पर जिस तरीके से बहुमत एनडीए को मिला है तो तमाम चीजों को तय करना है। उसमें 5 घटक दल हैं और सभी घटक दलों के साथ सामूहिक बातचीत के बाद ही निर्णय लिया जाना है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संजय झा ने कहा है कि लोगों ने विकास का स्वाद चख लिया है और वे इसे आगे ले जाना चाहते हैं। पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जो आवंटन किए हैं उससे लोगों का विश्वास अर्जित हुआ है। हमारा मुख्य ध्यान 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने पर होगा, जैसा कि हमने वादा किया है। मुझे लगता है कि लोग सुशासन, सुरक्षा, समृद्धि, नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डबल इंजन की सरकार है, उसका यहाँ पर भी उद्योग लगे, यहाँ भी इन्वेस्टर आए, यहाँ पलायन जो एक रहा है उसको कैसे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, इन सब चीज़ों पर लोगों ने वोट किया है। अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो 20 साल का कामकाज था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 2 बजट में बिहार को सहयोग किया, ये सारा चीज़ लोग देख रहा था, उसका एक बड़ा असर इस चुनाव में दिखाई पड़ा। वहीं केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कहा, हम पलायन की समस्या को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को आमंत्रित किया है ताकि बिहार में युवाओं को रोजगार मिल सके और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। इतना बड़ा जनादेश मिला है और प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार ने इसे जिम्मेदारी के रूप में लिया है। बिहार के लिए अच्छे दिन आए हैं और बिहार का भविष्य उज्जवल है। आने वाले 5 सालों में बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। बड़ी बात यह है कि बिहार के बारे में जो यहाँ पलायन होती है, पलायन की समस्या को समझते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, निवेशकों को इनवाइट किया है अपने तरफ से कि बिहार में ऐसा वातावरण बन गया है कि अब आप निवेश करें ताकि वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग, बच्चे लोग हैं, उसको रोज़गार वहाँ मिल सके और उसको बाहर नहीं जाना पड़ सके। तो ये बहुत बड़ी बात है और इतना बड़ा मैंडेट मिला है उन्हीं की कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से, दोनों के काम से मिला है। इस चीज़ को वो लोग एक जवाबदेही के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में लिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि नई सरकार में बिहार के विकास में तेजी आएगी। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के सीएम बनने के सवाल पर कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है ही नहीं, नई सरकार में भी सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। हाँ, हमारा जो बिहार लग रहा है, हाँ, वो और विकसित होगा और बिहार विकसित प्रदेश में गिना जाएगा। विकसित प्रदेश के लिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए बिहार की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है और यह सरकार आज तक बिहार के विकास पर ध्यान केंद्रित करती रही है। आगे भी इसको पूरी तेज गति से बढ़ाया जाएगा। तो है सर, चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। सर, 3 डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है, इस पे क्या कहेंगे सर? आपका नरेटिव।
विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नए मंत्रिमंडल पर नजर टिकी है और सबसे बड़ा सवाल है कि 19 सीट जीतकर आए एलजेपी-आरवी इस बार डिप्टी सीएम की मांग कर सकते हैं। अगर एलजेपी-आरवी को डिप्टी सीएम मिलता है तो जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी की त्रिकोणीय पावर स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से भी इस बार पुरजोर कोशिश बिहार चुनाव में की गई थी और ऐसे में जो रिजल्ट आया है वो सबके सामने है। प्रचंड जीत के साथ बहुमत वाली सरकार बिहार में एनडीए की बन रही है, वापसी हुई है और इसके साथ ही चिराग पासवान जिन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा उसमें से 19 सीटों पर जीतकर आए हैं। डिप्टी सीएम की मांग वाले सवाल पर चिराग पासवान ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। बिहार में सरकार बना रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अब ये गठबंधन की मर्यादाओं वाले सवाल हैं। एक बार गठबंधन के भीतर हम लोग बैठेंगे, कौन कितने मंत्री, किसकी क्या भूमिका सरकार में रहेगी, इन तमाम विषयों को, कब हमारी सरकार शपथ लेगी, इन तमाम विषयों को मुझे लगता है 1 से 2 दिन में सहमति डिप्टी सीएम का कुछ है। जैसा मैंने कहा कि ये सारी बातें अब गठबंधन के भीतर, मैंने कभी भी गठबंधन की मर्यादाओं को तोड़ा नहीं। सीटों की संख्या की बात हो, उनके चयन की बात हो, प्रत्याशी की बात हो, जब तक गठबंधन के भीतर तय नहीं होती मैंने कभी सार्वजनिक मंचों पे बोला नहीं। पर मुझे लगता है कि मैटर ऑफ टाइम है, इसको जल्दी गठबंधन के भीतर सुलझा लिया जाएगा। एनडीए बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग कुर्सी की राजनीति नहीं करते। एनडीए के लोगों को पद और पावर की कोई लालसा नहीं है। एनडीए की प्रचंड जीत पर पूरे बिहार में उत्सवी माहौल है। किसे डिप्टी सीएम का पद मिलेगा अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। बिहार का विकास और बिहार का हित एनडीए के लिए सर्वोपरि है। मिल बैठकर यह तय कर लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। और यार रुकने एक छोटे से